कोचिंग 2.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर जो चल रहा था उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि पार्ट 1 के बारे में हमने कुछ नंबर के बारे में डिस्कस किया है। अब उसके बाद हम पार्ट 2 में जो है कुछ अन्य जो नंबर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका जो हो जाएगा, आपका यहाँ से पार्ट 2 है। पार्ट 2 तो हमने जो है पहली क्लास में यानी जो पहले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था, अंक के बारे में डिस्कस किया था, नंबर के बारे में डिस्कस किया था, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था हमने, और पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम उसके आगे के जो स्टेप होते हैं यानी उसके आगे के जो टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा उसके बाद जो हो जाएगा आपका, हम डिस्कस करेंगे आज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। यानी जो परिमेय संख्या होती है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन की बात अगर हम करेंगे तो इसकी डिफिनीशन जो हो जाएगी, डिफिनीशन बहुत छोटा सा है जिसको आपको बताने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उम्मीद है हम आपको अच्छे से समझा भी ले जाएंगे। और देखिए उस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं कि मतलब वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि कोई भी मतलब वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके लेकिन Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये हो गया कि जो परिमेय संख्या होती है वो देखो अंश। अब जैसे यहाँ P/Q है आपका है, P/Q का मतलब हो गया कि अंश बटे हर। इसे अंश बटे हर के रूप में हम लोग राइट करते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में हम इसे लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन क्या है, उसके रीजन को भी हम आपको स्पष्ट करेंगे कि अगर इसका हर 0 हो जाता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हर 0 नहीं होता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोनों परिस्थितियों में यानी दोनों सिचुएशन को हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर जो Q है, हर का मतलब हो गया यहाँ पर Q होता है, जहाँ कहा जाता है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी जो हर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1 है, अगर 1 के नीचे अगर हम उसका डिनोमिनेटर यानी जो हर होता है अगर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। अगर किसी भी नंबर का कोई बड़ी से बड़ी नंबर हो या कोई छोटी से छोटी नंबर हो, जैसे मान लो हमने कर दिया 1000/0, इसका भी वैल्यू कितना हो गया? इनफाइनाइट। यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसका डिनोमिनेटर मीन्स उसका अगर हर है अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू जो होता है क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है, जिसके मान को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब परिभाषित नहीं किया कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका हर यानी उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है
तो वो नंबर क्या हो जाती है, उसका जो वैल्यू हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, मीन्स अनंत हो जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, मीन्स उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास ये कंडीशन लगा दी जाती है, परिमेय संख्या जब हम डिफाइन करते हैं यानी परिभाषित जब करते हैं तो हमारे साथ ये कंडीशन आ जाती है कि इसका जो हर होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाने पर इसका मान क्या हो जाता है, इनडिफाइन हो जाता है, यानी जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए हमारे साथ यानी हमको एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, किसी भी सिचुएशन में इसका जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपका जो अगर हर जीरो हो जाता है तो मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी नंबर का यानी किसी भी परिमेय संख्या का मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, यानी p/q के रूप में अगर वो लिखा हुआ तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन उस कंडीशन में कि अगर उसका हर जो है अगर जीरो हो जाता है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन में अगर हम दूसरा केस अगर देखें, यहाँ पर अगर इसको हम केस फर्स्ट बना देते हैं, केस फर्स्ट आपका हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि केस सेकंड जो हमारा हो, तो केस सेकंड में क्या होता है, अगर किसी नंबर का न्यूमिनेटर मीन्स होता है अंश, अगर उसका अंश जीरो हो जाता है, यानी उसका अंश अगर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी किसी भी नंबर का अगर अंश जीरो हो जाता है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी किसी भी नंबर का अगर अंश जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और किसी भी नंबर का अगर हर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, मीन्स अनंत हो जाती है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा 1/2, 5/3, 7/2, 5/7, 7/3, इस प्रकार से ऐसे डाट बहुत सारे परिमेय संख्या आपको देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारी परिमेय संख्या मिलेंगे देखने को। लेकिन ये कंडीशन क्या होती है कि परिमेय संख्या में कि उसको हम p/q के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी p/q के फॉर्म में उसे हम लिख सके, और कंडीशन उसमें जो दी हुई होती है कि उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका सभी का किसी का हर देखो जीरो में नहीं रखा गया है, यानी उसके हर में कोई ना कोई नंबर है, यानी जीरो किसी के भी नीचे किसी भी परिमेय संख्या में उसका हर कहीं भी जीरो हमने नहीं रखा है, क्योंकि अगर जीरो रख देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड नंबर की अगले नंबर की बात करेंगे, तो अगली नंबर हमारी हो जाएगी क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्या मतलब एक ऐसी संख्या, जैसे आपने रेशनल को तो जान लिया, आपने परिमेय को तो जान लिया, लेकिन उसी के रूप में ही भी इसको डिफाइन किया जाता है। मीन्स इसकी डिफिनीशन जो हो जाएगी कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक, मीन्स वह संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या देखो अक्सर क्या होती है, रूप में आती है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या होता है, उसको हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल
जैसे हमने बताया कि जो अपरिमेय संख्या होती है अक्सर वो कैसे आती है कि रूट में आती है, मतलब अंडर रूट में आती है। अब अंडर रूट में आने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकल पा रही हैं तो, अगर संख्याएं अंडर रूट से बाहर निकल पा रही हैं तो वो परिमेय संख्या बन जाएंगी। अब अगर अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय रह जाएंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 2 क्या है कि 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। निकलेगा बाहर का वो जब उसका पेयर बनेगा। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, यानी दो दो लोगों का जब जोड़ा बनेगा तभी वो बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा के केस में वो जो है बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसी के साथ और हमारा हो गया पाई। ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पाई क्या होता है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन के चलते हुए वो क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, हमें एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर समझना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हुए हमें अपने गलतियों में क्या करना है, सुधार करना है। तो इस प्रकार से क्या है कि पाई क्या होती है, काफी लोगों को डाउट होता है कि पाई क्या होती है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज से आपसे ये गलती नहीं होगी, आज से आप लोग जो है इस चीज को गलत नहीं करेंगे कि पाई क्या होता है। ये डाउट आपका क्लियर होगा कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसे कभी भी हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन जो पाई का वैल्यू जो होता है, देखो पाई का जो वैल्यू, देखो पाई तो आपका हो गया ये आपका अपरिमेय, लेकिन जो पाई का वैल्यू जो 22/7 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको परिमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको परिमेय कहते हैं। यानी पाई का जो वैल्यू है जो 22/7 होता है, यानी 22/7 जो होता है, वो क्या होता है कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई केवल देखिए, केवल आपसे पाई पूछा जाए कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। और पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ संख्याएं हमारी क्या होती है, रूट से बाहर। जैसे मान लो अंडर रूट अगर 4 हमने लिखा, अब अंडर रूट 4 लिखने का मतलब ये हो गया कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, यानी 4 को हम ऐसे 2 × 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 × 2 लिखने का मतलब हो गया कि 2 का, अब यहाँ पर देखो पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। पेयर से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। पेयर से क्या होता है कि पेयर बनने से यानी जोड़ा बनने से क्या होता है, वो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाती हैं। और जब संख्याएं रूट से बाहर निकल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जिसका पेयर बन जाता है, जो रूट से बाहर निकल जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम 9 की बात कर लें तो 9, देखो 9 की बात करें, ऐसा नहीं है कि अंडर रूट में अगर संख्याएं हैं तो उनको हम अपरिमेय ही कह देंगे। थोड़ा उस पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि अगर वो रूट से बाहर निकल पा रही हैं, अगर रूट से बाहर निकल जाएंगी तो वो आप मतलब परिमेय हो जाएंगी। और अगर रूट से बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, परिमेय ही रहेंगी, अपरिमेय ही रहेंगी। तो इसको अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी 3 का 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 9 का क्या हो जाएगा, अब यहाँ से पेयर तो बन गया ना, इन दोनों का पेयर बन गया। अब पेयर बनने से वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा, फिर वो अपरिमेय नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जैसे अंडर रूट हमने ले लिया आपका कितना, 225। अब इस पे आप देखेंगे 225 क्या हो गया कि अभी संख्या काफ़ी बड़ी हो चुकी है। संख्या जब काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो उसको फिर भी हम क्या करेंगे, उसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज मीन्स होता है गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 225 का हमने फैक्टराइज किया। अब ऐसे तो नहीं जान पाएंगे कि ये पेयर से बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, कैसे क्या है, तो हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15 काटा। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। फिर हम 5 से काट देंगे तो 5 × 25 और 5 × 25 5 × 5।
यानी कि 3 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया। यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब अगर इतना हमने लिख दिया, इसका मतलब लिखने का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो 3 का भी पेयर बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है, और 3 का भी पेयर बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा और इस पेयर से एक जोड़े से क्या हो जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि इस अंडर रूट में जो 225 लिखा हुआ था उससे हमने क्या किया, अंडर रूट से कुछ संख्याएं बाहर निकाल ली, जिसके माध्यम से जो हो गया वो 15 आ गया। अर्थात 15 क्या हो गया, अर्थात संख्याएं 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, यानी उसका वर्गमूल 15 होता है। इस संख्याएं बाहर निकल गई, इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको जो हमारे बताने का जो मेथड है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, जिससे मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूँ।